इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी होगी बच्चों कि एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु क्या होता है, माने एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट क्या होता है। इनिशियल पॉइंट बच्चों, प्रारंभिक बिंदु वो होता है जहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पॉइंट, जिसे हम हिंदी में प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। और फाइनल पॉइंट वो होता है, फाइनल पॉइंट जहाँ पर हमने अपनी डेस्टिनेशन ख़त्म की है या हमने जहाँ पर पहुँच गए हैं और बंद किए हैं। तो ये सी पॉइंट पर ही तो हम ए से बी पर गए, बी से फिर हम सी पर आए, तो हम लास्ट में हम सी पर आकर रुक गए। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है, इसे हम अंतिम बिंदु भी कहेंगे, बिंदु भी कहेंगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं ये बताने के लिए कि हमने अभी पढ़ा था कि भाई दूरी निकालनी है हमें व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, कि वो बंदा कितनी दूरी चला। तो अभी हमने दूरी के बारे में पढ़ा था कि भाई दूरी का मतलब होता है कि तय किए गए पथ की कुल लंबाई। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जितना वो चलेगा वो उसकी दूरी कहलाएगी। तो वो लड़का, वो व्यक्ति जो है वो ए से पहले बी पर गया, फिर बी से वो सी पर आया, तो यहाँ तक उसने दूरी कवर की है। तो ए से बी गया तो ए बी हो गया, डिस्टेंस चला। फिर बी से सी पर आया तो प्लस बी सी हुआ। तो अब दोनों को हम जोड़ देंगे, ये 300 मीटर गया था, फिर यहाँ 60 चला था, तो ये हो गया 360 मीटर उसकी दूरी तय की है, कवर की है। अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो हुआ वो कितना चला। विस्थापन का मतलब होता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, इट मीन्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी हुई, हमें AC चाहिए, AC तो है ये, तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, AB में से BC को घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा। भाई इस पूरे में से अगर हम इतना घटा दें तो ये बच जाएगा, तो AB माइनस BC, तो 300 माइनस 60 बराबर 240 मीटर। अंडरस्टूड। मतलब विस्थापन में क्या करना होता है, दूरी में, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है, घटती नहीं है, क्योंकि जितना भी हम चलें, अब किसी भी डायरेक्शन में हम जाएं तो वो हमारी दूरी कहलाएगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ कि मान लीजिए राम नाम का एक लड़का है जो अपने घर ए से चलकर श्याम के घर गया है, बी के घर, और फिर यहाँ से चलकर मुकेश के घर गया है, फिर यहाँ से चलकर दीपिका के घर गया है, और फिर वो सुमित के घर गया है F। तो यहाँ मान लो ये 2 किलोमीटर चला, यहाँ 4 चला, यहाँ 3 चला, यहाँ 2 चला, तो ये यहाँ से यहाँ तक चला। तो अगर हम इसकी दूरी निकालेंगे तो दूरी हो जाएगी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DF। तो कितना हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 मीटर वो चल गया। ये 11 किलोमीटर में है तो किलोमीटर में। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारा विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है दूरी के, मतलब विस्थापन दूरी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चों इसी में ही है, अगला टॉपिक हमारा यही है यहाँ पर कि जो हमने गति पढ़ी है उस गति में हमारा टॉपिक है एक समान गति, जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन के नाम से भी जानते हैं।
7th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है कि यदि कोई वस्तु एक नियत समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। मतलब नियत समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। सपोज करो कि एक कार वाला यहाँ पर मैं ग्राफ से आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें यहाँ पर हमने ले ली है इसकी दूरी और ये हो गया हमारा समय। दूरी हमारी मान लीजिए मीटर में है और समय हमारा सेकंड में है। मानिए कि एक कार वाला 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में 2 मीटर चलता है, फिर अगले 1 सेकंड में फिर वो 2 चलता है तो मैंने 4 हो गया यहाँ पर। फिर अगले 1 सेकंड में वो चलता है 6, फिर अगले 1 सेकंड में चलता है 8, फिर अगले 1 सेकंड में चलता है 10। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1-1 सेकंड इंक्रीज़ हो रहा है जिसमें 2-2 मीटर वो चल रहा है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्रेजेंट करें तो इसका ग्राफ ऑलवेज़, इसका जो ग्राफ होगा ऑलवेज़ वो स्ट्रेट होगा, मतलब एक सीधी लाइन में रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें ये समय को रिप्रेजेंट करा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो आपको दूरी को रिप्रेजेंट करा है। तो इसका ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में शो करेगा जो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसी तरह इसका अपोजिट है असमान गति। असमान गति क्या होती है कि जिसमें यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, मतलब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक असमान गति कहलाती है। इसी का ही अगर हम ग्राफ में शो करें, रिप्रेजेंट करें, तो हम समझ सकते हैं। ये दूरी हो गई हमारी मीटर में, ये हमारा समय हो गया सेकंड में। मानो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4 और 5। 1 सेकंड में मानो 2 चल रहा है, अगले सेकंड में वो 5 चल